अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मैं की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसमें आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स शायकीन ड्रामा की तवज्जो का मरकज़ बनते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता रिव्यू में प्रिडिक्शन की थी कि अपने ऊपर दोबारा तलाक का लेबल लगाने से मुबशरा घबराएगी और इससे बचने के लिए मजबूर होकर जैद को आयरा से निकाह की इजाज़त दे देगी। और अब इसकी आने वाली एपिसोड में हमें वही कुछ देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि एक तरफ तो जैद को अपने बाप के बिजनेस राइवल्स की फर्म में ना सिर्फ जॉब मिल जाती है बल्कि गाड़ी और रहने को मकान भी मिल जाता है। और आयरा के भाई आमिर के 40वें के बाद वो आयरा की भाभी से आयरा के साथ निकाह की इजाज़त मांगेगा। तो आयरा जैद से इस शर्त पे निकाह पे रजामंदी का इजहार करेगी कि अगर जैद का बाप आसिफ खुद इसके घर आकर इसके रिश्ते की बात करें तो, और इसे पूरी तरह इज्जत और एहतराम के साथ बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि आयरा जानती है कि मुबशरा के होते हुए उस घर में उसे कभी भी वो इज्जत और एहतराम नहीं मिल सकेगा जिसकी वो हकदार होगी। इसलिए जब तक जैद का बाप आसिफ खान खुद नहीं आएगा, आयरा इसके साथ निकाह नहीं करेगी। और फिर जैद भी सेल्फिश बनकर मुबशरा को फ़ोन करके उसको आयरा की शर्त के बारे में बताकर मुबशरा को मजबूर करेगा कि अगर वो नहीं चाहती कि इसको तलाक हो तो फिर वो आयरा की शर्त के बारे में इसके बाप को बताकर उसे रजामंद करे और दूसरी सूरत में वो ख़ुद को दूसरी तलाक के लिए तैयार रखे। और ये सिचुएशन मुबशरा के लिए बहुत तकलीफ़ देह होगी और इसके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होगी। और अब उसे फैसला करना होगा दूसरी बार तलाक या फिर जैद का आयरा से निकाह के लिए आसिफ खान को तैयार करना। और फिर मुबशरा जो कि एक बिजनेसमैन बाप की बेटी है, यहाँ भी अपने ग्रेटर गुड के लिए अपना घर बचाने और दूसरी बार मीडिया पर तलाक की वजह से तमाशा बनने से बचने के लिए वो आयरा की शर्त और जैद की बात मानने पर मजबूर हो जाएगी और अपने बाप से जाकर बात करेगी। तो मुबशरा का बाप जाफ़र भी मुबशरा की बात सुनकर हैरान होगा और जैद की बात मानने से इनकार करते हुए कहेगा कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो जो जैद तुमको इस तरह तलाक की धमकी देकर ब्लैकमेल करेगा। तुम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जाफ़र मलिक की बेटी हो। तो मुबशरा अपने बाप को समझाते हुए कहेगी कि चूंकि जैद इस वक्त अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और इसकी ज़िद के जवाब अगर ज़िद से दिया गया तो नुकसान जैद का कम और मेरा ज़्यादा होगा, इसलिए हमें इस वक्त जैद की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और आयरा को भी जैद की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे हमें पहले इसकी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और तब मुबशरा के समझाने पे मुबशरा के बाप जाफ़र की समझ में ये बात आ जाएगी और वो जैद के बाप आसिफ को भी समझाएगा। तब आसिफ खान मुबशरा के साथ खुद चलकर आयरा के घर आयरा का रिश्ता मांगने जाएंगे और जैद का बाप आयरा से कहेगा कि जैद तुमसे शादी करना चाहता है। तो आयरा एक और शर्त रखते हुए कहेगी कि ठीक है, पहले आप 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम कर दें, मैं जैद से निकाह कर लूँगी। और आयरा की शर्त सुन के एक तरफ जैद हैरान होगा और हैरत से आयरा की तरफ देखेगा, तो दूसरी तरफ आसिफ खान साहब तंजिया मुस्कुराएंगे और जैद से कहेंगे कि देख ली तुमने अपनी मोहब्बत की असलियत, इस लड़की की खातिर तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वह तुमसे निकाह करने के 5 करोड़ रुपए मांग रही है, ये है तुम्हारी मोहब्बत। मुबशरा भी आयरा की बात सुनकर हैरान हो जाएगी और वहाँ से उठकर चली जाएगी। और फिर आसिफ साहब भी जैद पर तंज के तीर बरसाकर वहाँ से चले जाएंगे और जैद आयरा से पूछेगा कि ये तुमने कैसी शर्त रखी है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा। तो आयरा जैद को बताएगी कि मैं तो तुमसे निकाह करके चली जाऊंगी, मेरा तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मगर मेरी भाभी जिनका इस दुनिया में आमिर भाई के अलावा और कोई नहीं था, तुम्हारे बाप ने इनसे इनका ये इकलौता सहारा भी छीन लिया, इसलिए मैं अपनी भाभी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हारे बाप के सामने ये शर्त रखी है। और ये 5 करोड़ रुपए मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी भाभी के फ्यूचर के लिए मांगे हैं। और जैद आयरा की बात सुनकर हैरान होगा। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि अब भी जैद आयरा से निकाह की ज़िद करेगा और क्या आसिफ खान साहब आयरा की ये 5 करोड़ रुपए वाली शर्त भी मान जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।